these drills, safety drills, आपके लिए इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसीज भी हैं, सिविल डिफेंस 100% है जो कि जिसका काम ही है आपको सिखाना। सिर्फ उससे टाई अप करो, उससे कांटेक्ट करो और उनको बोलो कि हमें ये ड्रिल सिखानी, रेस्क्यू सिखाएंगे आपको। अगर आप ट्रैप हो गए हैं तो आपने फायर की हेल्प कैसे करनी है। सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं सिर्फ अगर ये भी कॉन्सेप्ट ऑफ HR बना लें, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स सेफ्टी। More can come through your questions. Yeah, sure. All right. I think it's time for questions. We'll send a couple of mics around. You can. Vipassana meditator? He's asked me, Prakash Pawar has asked me Vipassana and my views. Yes, Vipassana, आप में से आप तो यहाँ के रहने वाले हैं, Vipassana तो यहाँ बहुत पॉपुलर है ना? मैं समझती हूँ Vipassana करेंगे तो ये कई बातों का जवाब आपको आएगा। अगर आप इगतपुरी में और इधर पूना में जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं, मैंने विपाशना से बहुत कुछ सीखा और मेरे टीचर SN गोयनका हैं जो कि इस प्रोग्राम को बर्मा से वापस लाए। इगतपुरी में इसका सेंटर है, धमागिरी जिसको कहते हैं। और अभी तो 8 फरवरी को सबसे बड़ा पगोड़ा की इनॉग्रेशन हो रही है और उसके लिए भी मैं आऊँगी बॉम्बे में। लेकिन ये विपाशना बेसिकली मीन्स सेल्फ वॉच, सेल्फ ऑडिट थ्रू ब्रेथ वॉच। इसमें कोई किसी का हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख का नहीं मतलब, इसका मतलब है माइंडफुलनेस, हाउ यू इंटरनली रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ एंड बिकम वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर माइंड। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन टेक्निक। ये 10 डेज का कोर्स होता है, छुट्टी लेनी है तो इसके लिए लेना। ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, ये ट्रांसफॉर्मेटिव है, कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला, इससे फायदा ही फायदा है। इतना रिलैक्सेशन आएगा कि जब घर में आओगे तो फिर वो शोर आपको तंग करेगा, लेकिन आप शोर के ऊपर चिल्लाओगे नहीं, उसको ऑब्जर्व करोगे। ये आपको पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपकी बढ़ाता है और पावर ऑफ रिएक्शन कम करता है, पावर ऑफ मैनेजमेंट बताता है। तो आप करें, अगर आपके स्पाउसेस करें तो बहुत ही अच्छा है, अगर दोनों जाएं तो बेस्ट है। उसके बाद बच्चों के भी कोर्सेज होते हैं, बच्चों को भी भिजवाएं, वो 3 डे कोर्सेज होता है, तो घर में शांति ही शांति। और अगर ये आपके कॉर्पोरेट ऑफिसेज में आने लग जाए तो आनंद ही आनंद, प्रोडक्टिविटी बड़ी जोर से बढ़ेगी क्योंकि कोई तनाव के बिना काम ही काम होगा। इट्स अ वेरी वेरी गुड टेक्निक। इट्स 10 days ऑफ डिसिप्लिन्ड क्वाइटिट्यूड, नो टॉकिंग, no reading, no listening, nothing, no seeing. You will meditate hours and hours, बीच में breaks हैं और वहीं पर ही रहते हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम होता है और कमाल है कि 10 दिन चुप रहोगे, 10 दिन कुछ देखोगे नहीं, कुछ लिखोगे नहीं, कुछ पढ़ोगे नहीं और आलती पालती लगा के मेडिटेशन करोगे और बड़ा लाइट मील मिलेगा, ओवर ईटिंग भी नहीं होएगी। कोई ओवरवेट है तो ज़रूर इसको करें। इट इज़ सो गुड, इनफैक्ट आपकी डाइट हैबिट्स भी ठीक कर देगा। वेरी नाइस प्रोग्राम। इससे आपकी लाइफ ऑल्टरेट होती है एकदम। आप एक कोर्स आपको बदलेगा नहीं, लेकिन बदलने के रास्ते पर चलाना लग जाएगा एंड देन आपकी अट्रैक्शन होगी, आपको अट्रैक्ट करेगा। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, देन ये साइलेंस आपको अट्रैक्ट करेगा, आप ढूंढेंगे मैं फिर जाऊँ। और फिर क्या होगा कि आप एक लेवल ऑफ कंटेंटमेंट आने लग जाएगी और आप में शुक्र बढ़ जाएगा, ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड बढ़ जाएगा और शांति आने लगेगी, इनर जॉय आने लग जाएगा। सो दीज आर दोज प्रोग्राम्स। आपने पूछा तो मैंने ये बताया कि आप तो बहुत पास में हो, पूना और महाराष्ट्र इज द होम ऑफ विपश्यना। में आ गए कि इसका तो कोई कंटिन्यूड है। फिर हमने बहुत इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिए थे प्रोग्राम्स, जैसे हम यूनिवर्सिटीज़ में ले आए, नेशनल ओपन स्कूल ले आए, इग्नाऊ को ले आए, कंप्यूटर कोर्सेज ले आए। सो बहुत अब सिर्फ फ़र्क यह है कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं वो तो पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ना चाहते वो बैठे रहते हैं। क्योंकि वो जो 9 बजे में रोज़ घूमती थी देखने के लिए एज ए हेड मास्टर, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, वो हेड मास्टर नहीं है, क्योंकि वो हेड मिस्टर नहीं है ना। तो हेड मिस्ट्रेस चली गई, वो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस नहीं बनता। बहुत फ़र्क है। कई बारी रिफॉर्म्स में मैंने देखा है सॉफ्ट स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है और सॉफ्ट स्किल्स वुमेन में बड़ी नेचुरली आती है, आदमी को सीखनी पड़ती है, ये नेचर है। कई चीजें जैसे लड़की को सीखनी पड़ती है, जैसे सेल्फ डिफेंस सिखाना पड़ेगा, आदमी तो मारेगा ठोस चाप, लड़की को सिखाना पड़ता है क्योंकि नेचर ने बनाया हमको ऐसे।
हम जैसे men are born with physical strength, women are born with soft skills. So soft skills को जब आप उनको वो physical strength भी दे दें तो फिर कोई मुकाबला नहीं है. Similarly जब physical strong आदमी को आप soft skill दे दें उसका भी कोई मुकाबला नहीं. So इसलिए वो soft skills उड़ने से सभी की पढ़ाई अधूरी है. वो हाल नहीं है जितना हम लोग 100% पढ़ाते थे. Because my rule was whatever is for everybody, not for some. No choice. सब स्कूल जाएंगे. जैसे मम्मी किसी बच्चे को स्कूल में रुकने नहीं देती, बीमार है तो भी जा. तो वो ही हाल था. बीमार है कोई बात नहीं, स्कूल में बैठ, मैं तुझे कंबल ला के देती हूँ. So this is what we used to do. लेकिन बहुत इम्प्रूवमेंट है. रिफॉर्म्स का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकते इतिहास में. और फिर वो सारे रिफॉर्म्स हमारे लॉ बन गए. They all became a law. So it is now legally a duty of the prison staff to carry on with all those programs and even more. So meditation programs of art of living, Vishwas meditation and many other programs are continuing. I'm myself an NGO in the same program. I run programs of children and women and adolescents. So it's continuing. Yes. एक सवाल है मेरी तरफ से आपके लिए. आपकी जिंदगी की सफलताएं सभी लोगों को मालूम है और इन सफलताओं के पीछे हमको मालूम है कि बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आप जो हमारे सामने खड़ी हैं, बहुत सारी तपस्या है, लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के लिए कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपके सामने भी कोई दोराहा आया होगा जो बहुत मुश्किल आपको कोई डिसीजन लेना पड़ा होगा. कभी ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आई तो आपने कैसे उसको सॉल्व किया? सोच के. मुझे मालूम है कि इतना सिंपल नहीं होता है, पर हम सच में जानना चाहते हैं कि कभी आपके सामने ऐसा कोई बहुत कठिन सवाल आया हो, उस वक्त आपने क्या किया? सोच के, लेकिन ज्यादा उसी बात पर ही सोचे रहे. सोचा और चले, ज्यादा देर उस पर लटके नहीं. जब भी दो राह आए सोचा थोड़ी. इसी एक होता है सोचते रहो, एक है सोच दिमाग को छोड़ दो. सोचो सोल्यूशन और दिमाग को सोचने दो, आप बाकी काम करते रहो. बड़ा स्मार्ट है ये सोचता रहता है, सारी जगह घूमता रहता है और फिर वहीं रुकता है जहाँ राइट सोच है. तो फिर आपको ऑप्शंस देता है ये दिमाग. सो मैं ये करती थी, जब भी मैं दो राह होती थी मैं ये सोल्यूशन सर्चिंग हो जाती थी. तो सोल्यूशन सर्चिंग मेरा माइंड यूज्ड टू सर्च and it used to click. And when would it click? Invariably sometimes when I'm brushing my teeth or I'm doing a morning walk. मेरा morning walk has been the best, most creative time every day in my life. Morning walk. So morning walk, और जब भी मुझे टाइम मिला मैंने evening walk, छुट्टी आ गई उस दिन, I used to go for long evening walk. Evening walk or quietly sitting by morning walk. All my time when I'm brushing my teeth with just quiet and just to myself, that solution would take. This is the, so that was called Eureka. I've got the answer. So ये था कि उसमें लेके बैठ नहीं गई कि मैं अब सोचूं इसका सोल्यूशन क्या है. दिमाग को दे दिया कि मुझे सोल्यूशन चाहिए. कईयों को कई हफ्ते लग गए, टाइम था, लेकिन अगर कहीं इंस्टेंट सोच थी तो सोच ले ली. राइट तो राइट, रॉन्ग तो रॉन्ग. सो इट वॉज समटाइम्स कोई प्रॉब्लम होती जो आप टाइम दे सकते, कोई प्रॉब्लम होती है जो टाइम नहीं देने, आपको इंस्टेंट डिसीजन लेने. So that was the way. Give it to your brain and the brain works for you. Thank you so much. Good evening, ma'am. Good evening. As you have shared, आपने अपनी कुर्सी क्यों चेंज कर ली? आप तो यहाँ बैठे थे ना? अच्छा बताओ. Ma'am, first of all, I would like to say thank you very much for all the wonderful thoughts that you have shared. Thank you. My simple question is, as you have done such a wonderful job, and I think you've got all the possible qualities that a good HR person should have. So you ever thought of taking HR as a profession as you? My profession was HR. Because ma'am, all your department and everybody, you need that you know that these people need a badly one good HR person, and I'm sure and you don't have any better option than you. You ever thought about this? But my job was HR. No, I mean, still people need you. And, need but I am already also in HR. I have my two very large NGOs I work in. However, the more you work, there's more to do. But this is all I can do in 18 hours of the day. I spend all my 18 hours truly working. So whatever I can do, my work is creatively productive.
And whatever I do is all a pick, a hand-picked, everything I do is hand-picked. So is this hand-picked decision. Because this is a full day for you. See, because, and not only, it's like a full day, the sense that I decided to give this event a full day meant a lot. Because I do a lot in one day. So this was also hand-picked. This was a choice to be made. But it is, my job was all HR, and even now, my 2 NGOs reach out to nearly 12,000 beneficiaries a day. Be it children, be it women, be it inside prison, be in rural areas, anywhere. So it is a lot of work, and the work is still growing, and I'm so happy it is growing. I hope it keeps growing as I grow. Other than this, in line to the madam what she asked, just going to hold you for a minute. We're going to take 2 last questions. Sorry, time has a very bad way of creeping up. No, I have time. Yeah, we're going to take a The flight is slightly delayed, so we can take more. Alright, we go on. Madam, we'll line with the question what the madam asked. That was The flight is slightly delayed. Unless you have another event. No, we don't. Okay, don't worry. We've got time. Okay. So I'll tell you when I put time to go. Okay. All right. Another question is in line with what madam asked. It was more probably on a personal level, but I would like to ask you, being a strong administrator, and being known for it, how would you or would not succumb to the political pressures at times? If I'm not afraid, you see, you have to be fearless. I was not afraid. I was not afraid of doing the right thing. As I said, I always had a fallback. You understand that? When you're secure within and you are on a fallback, you know what you can do. Worst happens. And you're not afraid to do whatever, to do the right thing. And you're not afraid of the powers that be. Nature comes your way. But you know how to say it. You know how to do it. डंडा मारना है तो डंडा ही नहीं मारो, दूसरे तरीके से मारो, जिसमें लग भी जाए और चोट भी ना दिखे. ये मैंने सीखा था. So I used to hit them, but hit them where it hurt them maximum, but they didn't know how to hit back. But ये मुझे पता था कि जब इनकी बारी आएगी ये भी मुझे मारेंगे. तो I knew कि मैं इनसे कभी कोई फेवर नहीं मांग सकती. मैंने इनका आज काम नहीं किया, ये कल को मुझे, मैं जब जरूरत होगी मेरे लिए भी नहीं करेंगे. तो इसका मतलब मैं इनसे जाना ही नहीं है कभी कुछ मांगने, क्योंकि मैंने इनके लिए कुछ किया नहीं, ये मेरे लिए क्यों करें. तो ठीक है. सो मैंने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखी. प्रॉब्लम तब होती है जब मैं एक्सपेक्टेशन रखूं. एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है ना. सो प्रॉब्लम आती है जब आप दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट कुछ कर रहे हो कुछ रहा है. मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, हाँ कुछ अच्छा कर दिया तो बड़ी हैरानी होगी कि बहुत ये कैसे कर दिया इसने. थिंग्स कैन चेंज. सो एक्सपेक्ट नहीं करो. हाँ जब मुझे प्रॉब्लम आई और मुझे उसने वो नहीं दिया, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे बेयर करने हैं. अब वो कॉन्सिक्वेंसेस मैंने कैसे बेयर करने, मुझे उसके लिए तैयार हूँ. वो मैंने बेयर किए. मैंने 2 साल अपनी सर्विस को पहले छोड़ दिया. मुझे बनना था. क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब मैं वो 1-1.5 साल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डीजी थी, मैंने इनका सारा तमाशा देखा पुलिस रिफॉर्म्स को कैसे साबोटाज कर रहे हैं. और मैं उनको बोल रही थी कि ये तो आप गलत कर रहे हैं. आप पुलिस रिफॉर्म्स जिस देश को चाहिए आप तो कर ही नहीं रहे. एक उदाहरण आपको हैरानी का दूं. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में पुलिस रिफॉर्म्स आए. आप बहुत इंपॉर्टेंट कम्युनिटी हो, आपको शायद ये इन्फॉर्मेशन है नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ आपको. और टाइम है मेरे पास, तो डोंट वरी. तो मुझे अभी कॉल आई है कि फ्लाइट थोड़ी सी डिलेड है, सो मैं वो डिले वाला टाइम आपको दे रही हूँ. तो वो कह रहे डीजी को भी बुला लिया, चीफ सेक्रेटरी राजेश भाई भी सिट डाउन. Come sit down. So then you can all relax a bit. Good. So वो कहने लगे, पुलिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आया कि ये एक मिस्टर प्रकाश सिंह हमारे डीजी रिटायर्ड यूपी पुलिस के, और उन्होंने PIL फाइल की 10 साल पहले कि पुलिस कमीशन की रिकमेंडेशन जो पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए सरकार ने इम्प्लीमेंट नहीं किया. इनको डायरेक्शन दी जाए कि बताएं करना क्या है. तो सुप्रीम कोर्ट की 12 साल PIL लग के मिस्टर शांति भूषण इज इट्स एडवोकेट, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट फ्री किया. मिस्टर प्रकाश सिंह इज रिटायर्ड DGP, उन्होंने वो दोनों ने वो 22 सितंबर 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी कि पुलिस को इंसुलेट होना चाहिए पॉलिटिशियन से.
पुलिस की जो लीडरशिप है वो सिलेक्ट होनी चाहिए एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन से, उसमें ऑपोजिशन का भी होना चाहिए और रूलिंग भी होना चाहिए। दैट मीन होम मिनिस्टर भी हो, ऑपोजिशन भी हो, टेन्योर से सिलेक्ट हो, फिक्स टेन्योर हो, सीनियरिटी से सिलेक्ट हो विद मेरिट। फिर लॉ एंड ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन को अलग होना चाहिए। दीज वर डायरेक्शंस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट टू ऑल द स्टेट्स इन द कंट्री इन 2007। और उसमें यह भी लिखा था टू एक्सप्लोर द नीड फॉर अ फेडरल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीरियस क्राइम्स। 2007, you're talking 2009 now, when a federal agency is being formed on anti-terror investigation. In 2007 सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी थी। तो क्या हुआ? अब वो डायरेक्शंस है, होम सेक्रेटरी को कुछ तो करना है ना, रिपोर्ट भेजनी सुप्रीम कोर्ट को। हमने क्या किया? तो उन्होंने क्या किया? खानापुरी की चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज की कॉन्फ्रेंस कॉल की। और क्योंकि मैं डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च थी, मैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में काम करती थी, मैं भी उसकी पार्टिसिपेंट थी, मैं होम सेक्रेटरी के पास में बैठी थी, क्योंकि वी वर दीज फ्यू फ्रॉम द मिनिस्ट्री। और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपीज उनसे बार बार मिस्टर होम सेक्रेटरी बोलते हैं, जब अच्छा काम है तो नाम बता देना चाहिए, जब काम अच्छा नहीं तो नाम नहीं बताना चाहिए। तो वो होम सेक्रेटरी साहब ने क्या किया, जैसे आप आए अपने सीनियर के साथ यहाँ बैठे, मान लीजिए एक पॉलिसी है, जब आप भी आ रहे हैं और आपका सीनियर भी आ रहा है और आपसे पूछा जा रहा है कि पॉलिसी कैसी, तो डीजीपी को वही सिचुएशन थी। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी, उसकी रिपोर्ट राइटिंग करता है, तो दोनों को बुला लिया। चीफ सेक्रेटरी आईएएस ऑफिसर होता है, प्रशासन का हेड, और डीजीपी पुलिस का हेड होता है, तो दोनों जने आगे मिलकर दोनों काम करते हैं। लेकिन जो चीफ सेक्रेटरी है वो डीजीपी की रिपोर्ट लिखता है। सो डीजीपी जो है चीफ सेक्रेटरी की बात को रखता है या चुप रहता है। सो दोनों जने आगे, तो होम सेक्रेटरी साहब बोलते हैं कि सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट? असम, इसी अल्फाबेटिकली शुरू किया, असम, आंध्रा, फलाना फलाना। तो पहले ने शुरू किया, सर दिस इज एन usurpation on our executive powers, we should go on appeal against it. हाँ, वेरी गुड। दूसरा बोला, सर वी मस्ट go on appeal, this is not what we need, we should be able to correct it ourselves, it's a state policy, policing is a state subject. वेरी गुड। तीसरा, मैं सुन रही हूं और वो पुलिस वाला पीछे बैठा डीजीपी, वो भी हाँ हाँ कर रहा है, वो भी हाँ हाँ कर रहा है। तो सभी चीफ सेक्रेटरी से पूछ लिया, किसी चीफ सेक्रेटरी ने सर लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा कि इस देश को पुलिस रिफॉर्म चाहिए। दिस इज द फर्स्ट टाइम probably you're knowing because media does not tell you this. Then उन्होंने कहा डीजीपीज, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कोई डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने नहीं कहा चीफ सेक्रेटरी साहब ने गलत बोला, हमको पुलिस रिफॉर्म चाहिए। And I looked at them and I felt so shamed. Is this our class of cowards? They are cowards. They all want reforms, but they're not saying anything because their boss is sitting there. But I told the Home Secretary, I said, sir, you want to know what the DGP wants to say? Call them separately. Don't call them with their bosses. If you want to know what they have to say, इनको अलग बुलाओ और फिर इनसे पूछो, एक एक करके उठ के बोलेंगे, हमको बचाओ इनसे। So, matter finished. Minuted, meeting held, minuted. So it was decided that the government of India will go on appeal against police reforms. And each state will also go on appeal against reforms. And 12th of January 2007, I am standing in the Supreme Court, so what I am telling you is eyewitness account. 12 जनवरी 2007, कई स्टेट्स के लोग वकील खड़े हो गए, बड़े बड़े वकील, गुजरात, बिहार, दिल्ली पुलिस का भी वकील खड़ा हो गया। वी वांट मोर टाइम। मिस्टर जस्टिस सबरवाल का कोर्ट था। मिस्टर जस्टिस सबरवाल वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट दैट टाइम एंड ही वाज रिटायरिंग ऑन 13th of January। और मिस्टर जस्टिस सबरवाल की ऑलमोस्ट ही लास्ट जजमेंट थी। तो 12 जनवरी को उन्होंने कहा कि ये उनसे कोई टाइम मांग रहा है कि हमको और टाइम दिया जाए, क्योंकि दीज आर डायरेक्टिव्स, अगर आप फॉलो नहीं करेंगे विद इन द मंथ तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। तो उन्होंने खड़े होकर बोला, मैं एक पॉलिटिशियन का नाम नहीं लूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन है, वो एक स्टेट को डिफेंड करने के लिए खड़े थे अगेंस्ट पुलिस रिफॉर्म्स, क्योंकि वो वकील का काम कर रहे थे।
उन्होंने हर ऐसे एक एक करके खड़े हुए और उन्होंने कहा कि वी वांट मोर टाइम। कोई कहे दिस सर इजंट दिस नो सबशन ऑन स्टेट पावर, दिस पुलिसिंग इज अ स्टेट सब्जेक्ट। उन्होंने कहा फॉरगेट इट। मिस्टर सब्रवाल ने कहा you had time to reply before 22nd September 2006. You people never came. Were you sleeping at that time? Then गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी खड़ा हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी डायरेक्शंस थी। तो गवर्नमेंट, उन्होंने कहा नो नो मिस्टर सुब्रमण्यम प्लीज सिट डाउन, यू ऑल आर बाउंड बाय दीज डायरेक्शंस, नो चेंज, मैटर फिनिश्ड। दिस इज द जजमेंट। सो 2007 12th of January it was कि जो जजमेंट मैंने 22 को दिया है, विच मीन्स सिलेक्शन ऑफ द पुलिस कमिश्नर, फिक्स्ड टेन्योर ऑफ द पुलिस कमिश्नर। ये नहीं एक गवर्नमेंट आ रही है तो 2 महीने के लिए आया है जी, एक गवर्नमेंट आई 6 महीने के लिए। अभी भी महाराष्ट्र ने गड़बड़ की है। सिक्योरिटी कमीशन उन्होंने बनाना था, उसमें क्लियरली लिखा है कौन कौन लोग होंगे, इन्होंने इतना बड़ा बोर्ड बना दिया। गलत किया इन्होंने। किसी को PIL फाइल करनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की वायलेशन है, ये बोर्ड सब स्क्रैप हो जाएगा। सी प्रॉब्लम इज आप लोग इतने बिजी हो अपने सर्वाइवल में, अपने डे टू डे एक्टिविटीज में, कि पुलिसिंग आपको इम्पैक्ट करती है लेकिन पुलिसिंग के बारे में आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप एक सिटीजन पावर नहीं बन पाते। सो मैंने जब ये सारा देखा, मैंने होम मिनिस्टर को कहा, मिस्टर पाटिल को, आई सेड सर what has been conveyed to you from the ministry is not correct. If you want what the police officers say, he said nobody wants reforms. I said sir, you not got the right impression. कौन रोक रहा है इसको? Because they don't want to lose control over the police. These chief secretaries control the police. Police is also not accountable to public. अगर आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को फॉलो करोगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, नॉन पार्टिजनशिप आएगी, रूल ऑफ लॉ आएगा, सभी बराबर आएंगे कानून के अंदर। तो क्या हुआ, जब मेरी कमिश्नरशिप की बारी आई, नहीं इन्होंने फॉलो किया वो सिस्टम और अपनी खाना पूरी फाइल में करके मेरे 2 साल जूनियर को खड़ा कर दिया। जब वो खड़ा कर दिया, उसको लगा दिया, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं 2 महीने पहले इनको कह चुकी थी कि अगर आपने मेरी सीनियोरिटी से और मेरे मेरिट से गड़बड़ की, मैं नहीं रुकूंगी नौकरी में। आप सोचते हो मुझे एक बंगला दिया और एक गाड़ी दी, मैं रुकी रहूं, मैं नहीं रुकने वाली। बट आई विल मेक अ स्टेटमेंट एंड एक्सपोज यू पीपल एंड नॉट स्पेयर यू। फॉर मी माय टाइम इज मोर प्रेशियस देन एनीथिंग एल्स। वो बात हुई, मोमेंट दे मूव्ड आउट, आई डिसाइडेड टू मूव आउट। मगर ये थिंकिंग जो थी मेरे मन में 3 महीने से चल रही थी कि अगर इन्होंने गड़बड़ की, मैं भी इनको छोड़ूंगी नहीं, लेकिन मैं अपने आप पर मास्टर बनूंगी अपनी टाइम की। मुझे ये और इनकी क्लर्की नहीं चाहिए, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू पुट मी इनटू अ जॉब व्हिच हैड नो पब्लिक इंटरफेस एंड जस्ट टू राइट रिपोर्ट्स फॉर देम। व्हाई शुड आई ओनली राइट रिपोर्ट्स व्हेन देयर इज अर्लियर रिपोर्ट्स पेंडिंग इम्प्लीमेंटेशन? I said no, you get somebody else to write for you. I'll write for somebody else or write for myself. So this is the background, my friends. It's important. This is an answer to the question you raised. Okay, any other? Where are you? Yeah. It's not working, but I think you can hear my voice. While working with Government of India, we have given a lot of big anecdotes of leadership. People who are here, they know who is Kiran Bedi. Everybody is aware about Kiran Bedi madam. But the people who are working at senior positions for Government of India, I think less than 1% people, they mean what leadership is, or they're carrying that image, they're doing as a leader. So what, in your opinion, could be a solution so that they should perform as a better leader for whatever the sector is, let it be public sector, let it be defense, let it be any part of Government of India, but they should come up as a super leader so that we could have a good government system and good government employees. You see, I think the biggest culprit of this whole governance system is our bureaucracy. Not as much the politician. हम पॉलिटिशियन को पकड़ते हैं क्योंकि वो दिखता है, और वो कमजोर, पढ़ा लिखा भी ज्यादा नहीं है और वो वल्नरेबल भी है। जो तो पढ़े लिखे हैं वो तो बड़ा बड़ा बोलते हैं, वो बड़े कम हैं। ज्यादा लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं और वो झेपते हैं अंग्रेजी से और वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड से और ज्यादा अमीरी से, और उन पर डिपेंडेंट भी है वो। सी प्रॉब्लम है, उनका सर्वाइवल उन पे है कि वो देंगे तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। सो इन अ वे देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप। पर जो बीच की ब्यूरोक्रेसी है ना, वो ना आपको दिखती है और ना ही आपको अकाउंटेबल है। वो है हमारी IAS सर्विस, वो बड़ी खतरनाक है।
उसका कोई भी नहीं संभाल पाएगा। उसको एक दिन संभालेगा कोई जिस दिन स्ट्रॉन्ग कैबिनेट आएगी, और स्ट्रॉन्ग कैबिनेट में इतने सारे लोग कैसे आएंगे? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में से तो आने वाले नहीं है। ओबामा की कैबिनेट होती तो टकार लेती इनको, लेकिन ओबामा की कैबिनेट नहीं आ सकती इस इंडिया में। ओबामा की कैबिनेट नहीं आ सकती क्योंकि ओबामा में है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वो हार्वर्ड का प्रोफेसर और फलाना प्रोफेसर और नोबेल लॉरिएट को ला सकता है क्योंकि ही फॉर्म्स हिज ओन कैबिनेट। हमारे यहाँ ये कि जो इलेक्ट होके आएंगे उन्हीं में से लोग लेंगे। थोड़े से एक दो आप ले लोगे राज्यसभा में बाद में नॉमिनेशन करने या राज्यसभा की सीट दे दें, बट यू कांट पैक योर कैबिनेट विद राज्यसभा पीपल, दे हैव टू बी फ्रॉम लोकसभा। एंड लोकसभा में से जो इलेक्ट होता है, आपको मालूम है अभी अभी झारखंड में सीएम को हराया किसने? उसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला हारा एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले से। लोगों ने उसको इलेक्ट किया, लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वो है। कल को वो सीएम कहेगा मैं अब सीएम बनूंगा, बनेगा क्योंकि वो लोगों की राय है। बिकॉज आवर सिस्टम इज फ्लॉड। India is no more good for parliamentary form of government. India also needs a presidential form of government so that we can select a better cabinet. But ये नहीं होने वाली क्योंकि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स चाहिए, 2/3 में स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए। वो नहीं होगी क्योंकि पॉलिटिशियंस ही ने तो अमेंडमेंट करनी है। So we are caught in a catch-22 situation. Therefore, better informed, मुझे नहीं मालूम कि ये इंफॉर्मेशन कहां तक ले जाएगी। सो ये जो IAS वाले हैं ये इनविजिबल है, ये अकाउंटेबल भी नहीं है। ये सिर्फ अकाउंटेबल है अपने पॉलिटिशियन को। वो पॉलिटिशियन जिसको इन्होंने अपने शिकंजे में फंसा हुआ है उसकी हेल्प करके, उसकी अपॉइंटमेंट्स करके, उसको फाइलों में साइन करा के वो फंसा लेते हैं उसको। अब वो उसकी प्रोटेक्शन चाहता है, नहीं तो नोटशीट चली जाएगी किसी और को। सो दिस इज द सर्विस विच कैन प्रोवाइड द रियल चेंज. But I do not know when they'll change. I don't have the answers. It's the people in this service which can drive the change. And they are not accountable, they are not, इनका measurable नहीं है। ये नहीं सभी खराब है इनमें से, अच्छे अच्छे लोग निकलते हैं इनमें से और काम करते हैं, लेकिन एज ए क्लास आई एम टॉकिंग टू अबाउट, एज ए क्लास। सिमिलरली जैसे आज हमारी डीजीपी क्लास है, अगर वो सारी 30 डीजीपीज कह दें कि जितनी देर रखना है डीजीपी रख लो, काम करेंगे ऐसे। लेकिन आज तक ऐसे 30 डीजीपी इकट्ठे नहीं हुए कहने के लिए कि जो करना कर लो, बदली करनी कर लो, जितनी देर यहाँ है हम तो कानून से चलेंगे। हिस्ट्री शीटर है, हम तो इसको गिरफ्तार करेंगे, या इसने क्राइम किया तो नहीं छोड़ेंगे। वी हैव नॉट हैड एनी। सो दैट इज व्हाई दिस इज व्हाई, बिकॉज दे आल्सो आर अ क्लास ऑफ सिक्योर पीपल। वो भी इनविजिबल, शायद कई डीजीपी आपको मालूम ही नहीं कौन है। सो दिस क्लास ऑफ द IPS, दिस क्लास ऑफ द IAS, till it performs in a parliamentary form of government, we will continue to suffer. And I belong to the same class. I have seen my class. We have, और आपके पास इतने यंगस्टर्स इतने लायक आ रहे हैं दोनों सर्विसेज में, उनका फ्यूचर है, उनकी मिशन स्टेटमेंट्स हैं, उनकी ड्रीम्स हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं इनसिक्योर होने लगता है। So this is the reality. What happens next, I do not know, but आज की सिचुएशन ये है। Forget it. Any other question? Now it's time to take a flight, I think. I think you've run out of questions now. Thank you all.